कोड के बारे में कोई यहाँ कुछ जानता है, या ऐसा कोई जानते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए बीओसी बोर्ड द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। और सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है कौन। जैसे आप लोग देखते हैं कि निर्माण कार्य मतलब किसी भी तरह का निर्माण जहाँ पर हो रहा है उसको कंस्ट्रक्शन वर्क कहते हैं। जैसे सबसे पहले तो ईंटें बनती हैं, तो जहाँ पर ईंटें बन रही हैं वहाँ क्या हो रहा है, ईंटों का निर्माण हो रहा है, तो भट्टे क्या हुए, कवर्ड हुए उसमें। उसके बाद अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसको बनने में जितने तरह का काम होता है, या सड़क, एक नगर को बसाने में जितने तरह का काम होता है, सड़कें बनाई जाती हैं, पार्क बनाए जाते हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं और नहरें बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें निर्माण के अंतर्गत आती हैं। अब इनको बनाने में जितने तरह के लोग काम करते हैं, जैसे मान लीजिए नींव खुदती है, फिर ईंटों से ढांचा खड़ा होता है, प्लास्टर होता है, खिड़की दरवाजे लगते हैं, बिजली का काम होता है, पानी का काम होता है, जितनी भी टाइल्स लगती है, पुताई होती है, या इंटीरियर डेकोरेशन होता है ना। जितने भी इस तरह का काम होता है एक बिल्डिंग को खड़ा करने में और उसको रहने लायक बनाने में, इस तरह के काम को करने वाला जो वर्कर होता है वो है हमारा निर्माण श्रमिक। अब ऐसा सोचा क्यों गया, ये देखा गया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं और वो गरीब हैं। होता क्या है, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी अपने घर में काम कराते होंगे, या आपके साथ जुड़े हुए कुछ लोग होंगे जो इस तरह का काम करते हैं। अब आप चौराहे पे जाइए, किसी श्रमिक को बोलिए कि भाई चलना है, तुम्हें ये काम करना है, तो उसे बस इससे मतलब होता है कि मुझे काम कितना करना है और मुझे पैसा कितना मिलना है। बाकी अगर आप उससे कहें कि चलो भाई तुम लेबर ऑफिस चले चलो और हम तुमको जो है कुछ योजनाएं दिलाएंगे, तो कहेगा हम एक दिन की दिहाड़ी तो नहीं मारेंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ, ठीक है ना। तो उसे पता ही नहीं है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाए। तो ये एक जागरूकता की कमी है। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि इस तरह की जागरूकता फैलाएं ताकि जो पात्र हैं वो हमारे तक आएँ और योजनाओं का लाभ उठाएं। तो ऐसा जितना भी काम करने वाले, हो सकता है आपकी कॉलोनी में रहते हों, हो सकता है कि आपके आसपास हों, या हो सकता है आप जानते हों उनको, तो उनको थोड़ा इस बात से अवगत कराइए कि भाई तुम एक दिन का समय निकाल के, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। जन सुविधा केंद्र में अब ये जैसे देव है ये तो काम करता ही है, सब जानते हैं, इनको बस वहाँ तक जाना है, अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक लेके जानी है और फॉर्म भरें और रजिस्टर्ड हो जाएं। और वो हमारा जो बीओसी बोर्ड है, अब आपको लग रहा होगा बीओसी बोर्ड पैसा दे कहाँ से रहा है, तो पहली बात तो आपको ये बता दें, ये पैसा जो हम सेस लेते हैं, जैसे आप मकान भी बनाओगे, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर है, तो हम आपसे 1% उसका ले लेंगे, ठीक है। और जितनी भी बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या नगर निगम बना रहा हो, या आवास विकास बना रहा हो, जीडीए बना रहा हो, कोई भी बना रहा हो, पूरे देश में, पूरे देश की बात है, ठीक है, उनसे हम 1% सेस ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह नोटिस जा रही है, हमारे ऑफिस से बहुत जगह हम लोग नोटिस भेज रहे हैं कि भाई आपने मकान बनवाया था, मकान तो आपने 30 लाख का बनवा लिया और हमें तो पैसा दिया नहीं, तो हम वो उससे 1% ले लेते हैं। और जब वो मना करते नहीं देते हैं तो उनको नोटिस भेज के फिर उसका डबल ले लेते हैं। आप लड़ते रहिए, क्योंकि ये तो हम कानून के अंतर्गत ले रहे हैं ना, ये एक्ट बना था हमारा, और 2009 के 96 का एक्ट है, और 2009 के बाद से ये लागू है। तो 2009 के बाद से जितने मकान बने हैं उन पर ये लागू है, उनसे हम पैसा लेते हैं। और आप मानेंगे नहीं, इस समय इतना पैसा है, करीब 30-35 हज़ार करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में है इन वर्कर को देने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि वो वर्कर तो हमारे तक आता ही नहीं ना, कुछ ऐसे लोग ले जाते हैं जो पात्र नहीं हैं, और हमारे लिए वो समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप लोग जिस वर्ग से, जिस समाज से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है आप लोग इसमें काम कर सकते हैं, और ये अपेक्षा भी है, और मुझे लगता है इसका फीडबैक भी मुझे मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है, या जैसे आप कैंप लगाइए जगह जगह, जो ऐसी बस्तियां हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं। और सबसे अच्छा है लेबर, और जहां ज़रूरत हो आप मुझे बुलाइए, जहाँ भी ज़रूरत आपको लग रही हो कि यहाँ हमारे जो है 100-50 वर्कर हो जाएंगे, वहाँ मुझे बुला लीजिए, ठीक है। और अब आप लोगों को कुछ योजनाएं भी बता दें, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। 12-13 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें अगर ये मान लीजिए कि बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक मरता है,
तब तक की योजनाएं हमारे पास हैं। जैसे बच्चा पैदा होगा तो शिशु और मातृत्व और बालिका सहायता योजना में अगर आपके यहाँ पहली लड़की हो रही है तो उसका हम 25,000 की एफडी करा रहे हैं, ठीक है। और 1,000 रुपये उसको अलग से दिया जाता है अगर संस्थागत प्रसव है, तो अगर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है। और 6,000 रुपये 2 किश्तों में दिया जाता है शिशु हित लाभ योजना के अंतर्गत। दूसरी योजना मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, इसमें ये एक तरह की स्कॉलरशिप है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी के साथ एक संत रविदास योजना है। संत रविदास योजना में एक नई चीज़ जोड़ी गई है पिछले साल से कि कक्षा 1 से स्टार्ट है ये, और जब तक पढ़ेगा बच्चा तब तक मिलेगा। जैसे मेधावी में तो आपके पास बाउंडेशन है 60% की, अगर 60% के ऊपर आता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन संत रविदास में कक्षा 1 से बच्चा पढ़ रहा है उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, प्लस 9, 10th, 11th, 12th एक बार। अगर किसी का बच्चा इस समय 9th में है तो उसे, 10th में है तो उसे, जैसे भी एक बार लाइफ में उसको साइकिल मिलेगी। हम ये मानते हैं कि भाई बच्चा पढ़ लिया, अब 8th पास कर लिया, 9th में चला गया, अब इंटर कॉलेज में जाएगा या दूर पढ़ने जाना चाहता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो उसे साइकिल की ज़रूरत होगी, तो उनके बच्चों को साइकिल दी जाती है, ठीक है। आवासीय विद्यालय योजना, आप लोग को जानकारी होगी इस बात की, गोविंदपुरम में 2 स्कूल हमारे चलते हैं विद्यालय के, आवासीय स्कूल हैं, 100 की स्ट्रेंथ है उनकी, और वो कंस्ट्रक्शन लेबर के बच्चे होते हैं। वहाँ रहना, खाना, कापी किताब सब कुछ फ्री है, ठीक है। उसकी फंडिंग हम लोग करते हैं, और वहाँ 100 बच्चे इस समय रह रहे हैं। और वहाँ कभी आप लोगों को मौका लगे तो जाके देखिए, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं और बहुत कुछ सीख लिया उन बच्चों ने जब से वो यहाँ पर आए हैं। तो इसकी भी जानकारी आप अपने पास रखिए। मान लीजिए अगले सत्र में किसी के यहाँ कोई ऐसा बच्चा हो जो आपको लगता है कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसको एडमिशन वहाँ दिलाइए, ठीक है। कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना है। इसके अंतर्गत ITI से संबंधित कुछ कोर्स हैं, जिनका बीच बीच में हम एक बार पब्लिकेशन होता है उनको बुलाया जाता है। जैसे ये हमेशा तो नहीं चलता रहता, लेकिन साल 2 साल में एक बार आता है कि अगर कोई ITI का कोर्स है, वो निर्माण श्रमिक स्वयं या उसका बच्चा, जैसे मान लीजिए बीच में भी 2-3 साल पहले निकाला था, तो उसमें इससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क का कुछ ITI का कोर्स कराया गया था, कि जैसे कुछ जानकारी, टेक्निकल जानकारी, उसमें बीच में 1 हफ्ते का कोर्स वो कराया गया था। तो इस तरह के कोर्स कराए जाते रहते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा चलने वाली योजना है वो है कन्या विवाह सहायता योजना। इसमें 2 तरह की योजनाएँ हैं। एक तो अगर आप अपनी लड़की की शादी करते हैं तो उस पर 55,000 रुपये हम देते हैं। अगर निर्माण श्रमिक या स्वयं कोई लड़की है जो मजदूर है, वो अपनी शादी उसकी करती है अपनी, तो उसको जो है 55,000 रुपये देते हैं, ठीक। इसके साथ ही सामूहिक विवाह योजना होती है। अभी गाज़ियाबाद में तो नहीं हुई है, लेकिन बुलंदशहर में हो चुकी है या विभिन्न जनपदों में हो चुका है ऐसा। तो जब सामूहिक विवाह होता है तो एक साथ उसमें 500, 1000, 2000, 4000 ऐसे शादियाँ होती हैं, तो उसमें हम 65,000 रुपये देते हैं। 65,000 रुपये उसको देंगे, और वो 10 लोगों को बुलाएंगे, 5 लोग लड़की की तरफ के, 5 लोग लड़के की तरफ के, और एक साथ बड़ा कार्यक्रम वो होता है। पिछले साल होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो फिर एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये सबसे पॉपुलर योजना है, क्योंकि शादियां तो हर मौसम में होती ही रहती हैं। साथ ही आवास सहायता योजना है। अगर निर्माण श्रमिक के पास अपनी ज़मीन है इसी शहर में, गाँव में, तो उसको पैसा दिया जाएगा 1 लाख रुपया बनाने के लिए, लेकिन उसकी जांच पड़ताल पूरी तरह से की जाती है प्रशासन के द्वारा, हम भी, और उसके बाद प्रशासन को फाइल जाती है। वो पूरा उसका ज़मीन का लेखा जोखा, खसरा खतौनी सब चेक करते हैं, उसके बाद ही वो लाभ मिलता है। शौचालय सहायता योजना है। अब तो शहरों में सब जगह शौचालय बन गए हैं। अगर आपके पास शौचालय नहीं है घर में, तो उसके अंतर्गत भी 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अच्छा, अब एक पहले गंभीर बीमारी सहायता योजना थी, लेकिन अब सभी को जो है आयुष्मान के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जो पहले हम रिम्बर्समेंट करते थे एक तरह से, अब वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। आयुष्मान के साथ सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर जुड़ जाएंगे और अपनी जो भी जिसको बीमारी होगी उसका लाभ ले लेंगे। अब मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निर्माण श्रमिकों के साथ ये घटनाएं हमेशा घटती रहती है ना। मान लीजिए ऊंची बिल्डिंग बन रही है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, वसुंधरा में 26वें माले से एक आदमी गिर के मर गया, पेपर में आया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो काम कर रहा था, कुछ भी काम कर रहा था, उसका हुक ढीला हो गया और वो गिर गया नीचे, और 20-22 साल की उम्र थी उसकी, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। लखीमपुर के पास मलिहाबाद का रहने वाला था। तो
तो आप ये सोचिए, और उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था। हम लोग इसीलिए इतना ज़ोर देते हैं हर कंस्ट्रक्शन साइट पे कि आप लोग अपना, हर वर्कर अपना रजिस्ट्रेशन कराए। अगर वो उसने रजिस्ट्रेशन कराया होता तो उसको 5.25 लाख रुपए मिल जाते। उसने नहीं कराया था तो अब सिर्फ 50,000 की सहायता हम उसे दे रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर वर्कर अपने घर में या कहीं किसी और वजह से उसकी डेथ होती है तो 2.25 लाख रुपए, 2 लाख उसका इंश्योरेंस, और 25,000 रुपये देते हैं अंत्येष्टि सहायता, मतलब जो क्रियाक्रम करने के लिए। और अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 5.25 लाख रुपए। तो ये सबसे बड़ी सहायता है जो बहुत ज़रूरी होती है एक मज़दूर के लिए, कि उसको 5 लाख रुपए एक मुश्त मिल जाते हैं। और ये मतलब जनरल सी घटनाएं हैं, ये महीने 2 महीने में एक बार सुनने में आ जाती हैं कि काम करते मर गया, बिजली से मर गया। जितना आपका ये बिजली में काम करते हैं, बिजली विभाग में ये जो मीटर रीडिंग लेते हैं, ये लाइनमैन हैं जितने, ये सारे कवर्ड हैं। कई सारी जांचें ऐसी हुई जिसमें लाइनमैन पता चला सही कर रहा है, करंट लगा, डेथ हो गई। तो ये सारे कवर, इनसे लोगों से भी आपका परिचय होगा, आप लोगों के आसपास इस तरह के भी लोग होंगे जो इस तरह, उनको जोड़िए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब, ये पात्र हैं और ये खतरे उठाते हैं हमारे लिए, है ना। तो हम बजाय इनके कि इधर उधर के लोगों को जोड़, बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे खाली घूम रहे हैं, पढ़ के कोई काम नहीं, चलो रजिस्टर हो जाओ, कुछ मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, हम जब जाँच करते हैं नहीं पाते हैं तो हम कुछ नहीं देते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप विभाग से कराते हैं, लोक निर्माण विभाग है, बिजली विभाग है, नगर निगम है, हमारे कैंप जगह जगह लगते रहते हैं, तो ये पात्र हैं, इनके लिए कुछ करना चाहिए। और आप लोग सब समाज सेवी हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी इसमें भी है। और एक अंतिम योजना है हमारी महात्मा गांधी पेंशन योजना। अगर निर्माण श्रमिक हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है 10 साल से, और मान लीजिए उसने 50 साल में रजिस्ट्रेशन कराया अपना, और 10 साल हो गए उसको 60 साल में, तो उसके बाद 60 साल के बाद उसको हम पेंशन देंगे। अभी पेंशन की राशि 1,000 पर मंथ है, ये बढ़ के और भी हो सकती है आगे, है ना, क्योंकि बोर्ड के पास पैसे की कमी नहीं है।